नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। इन 72 आवर्स में हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो आपकी करंट फीलिंग्स क्या रहेगी और उनकी एक्शन क्या रह सकता है इन 72 घंटे में। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करेगा वो उतना ही आपका है, बाकी किसी और के लिए है। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं 72 घंटे में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रह सकता है। देखो, पेज ऑफ कप्स, ये बंदा या बंदी जो भी है ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करेंगे। हालांकि बंदे का दिल टूटा हुआ है, ये परेशान है, किसी और वजह से इनका दिल टूटा हुआ है, दुखी है, लेकिन फिर भी ये आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोचेंगे, न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचेंगे, ब्रांड न्यू बिगिनिंग करेगा ये बंदा या बंदी। सोचेंगे कम से कम, क्योंकि ये फीलिंग्स है। और ये आपसे माफ़ी भी मांगेगा। हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता हो या बनने वाला है, या फिर ये बंदा या बंदी कुछ इनोसेंट टाइप का है। इन्हें हर चीज़ की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्या बोलना है क्या करना है। तो हो सकता है आपकी किसी बातों से इनका दिल दुखा है, दिल टूटा हुआ है उनकी बातों से, इसीलिए ये माफ़ी मांगेंगे आपसे। उसने हो सकता है आपको ऐसा कुछ कह दिया जिससे आप दुखी हो, किसी और की वजह से आप दुखी हो सकते हो। तो ये अपने तरफ से माफ़ी मांग के उस परेशानी को ख़त्म करना चाहेंगे और रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोचेंगे। अभी हम देखेंगे स्कॉर्पियो आपका क्या रहेगा। द मून के कार्ड, किंग ऑफ कप्स के कार्ड, एस ऑफ कप्स के कार्ड। देखो, ऐसा नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आप भी दुखी हो, परेशान हो। आप इस बात से परेशान हो कि आपसे कोई झूठ बोल रहा है, आपके मन में ये हो रहा है कि कहीं कुछ बुरा हो रहा है, उसका अंदाज़ा आपको हो रहा है। लेकिन उस बात का अंदाज़ा होते हुए भी कोई आपको वो बात नहीं बता रहा है। आपके पर्सन किसी और की वजह से आपके साथ मिसबिहेव किए जा रहा है। इस बात से आप दुखी हो, आप परेशान हो, लेकिन आप अपना इमोशन छुपाने की कोशिश करोगे, किंग ऑफ कप्स के कार्ड, लेकिन आप से होगा नहीं। आपका इमोशन ओवरफ्लो होगा और आप इस बारे में बात भी करोगे। आप उनसे जानने की कोशिश करोगे कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों आपसे वो बातें छुपा रहा है, क्या परेशानी है, क्या गलती है उनकी कि बात छुपा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, क्यों बोल रहा है। इस बात से आप दुखी रहोगे। ऐसा नहीं कि आप कोई लड़ाई झगड़ा करोगे, दुखी रह के आप अपना इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। अंत तक आपने अपना इमोशन दिखाई देना है और आप उस बात को बाहर निकालने की कोशिश भी करोगे। आप दुखी इस वजह से हो कि जो बात आपको जानना है उस बात को आपसे छुपाया क्यों जा रहा है। कुछ आपको कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि ये आपसे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें आपको ये लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा हो सकता है, कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है जो होनी नहीं चाहिए। तो ये सारी बातें आपका सबकॉन्शियस माइंड में ये चल रहा है और आप जानना चाहते हो कि ये आपसे वो बात क्यों छुपा रहा है, स्कॉर्पियो आपके पर्सन क्यों छुपा रहा है। तो उसी बात से आप थोड़ा परेशान रहोगे, अपना इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, लेकिन आप कर नहीं पाओगे। एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। हो सकता है स्कॉर्पियो जो एनर्जी मैं आपके लिए बोल रही हूँ ये आपके पर्सन के है, और जो उनके लिए बोल रही थी ये आपके हैं। तो ये आपको समझनी पड़ेगी। अभी हम देखेंगे उनकी एक्शन क्या रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इनको हो सकता है कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ है किसी और की वजह से, लेकिन कुछ भी हो जाए ये आपके साथ वो सारी परेशानी बाट
ना नहीं चाहता है, खास करके इसलिए कि आपसे बेहद प्यार करते हैं। उनको लगता है कि अगर आपको ये बात वो बताएँगे तो आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए इन 72 घंटे में ये शादी, स्टेबिलिटी, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ये शादी के बारे में बात करेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करेंगे आपके प्रति और ये आपसे मिलने आएगा, या फिर अगर आप एक साथ रहते हो तो बात शुरू करेंगे। अगर आप शादीशुदा हो, घर में बच्चे हैं, तो उस बात को ये शुरू करेंगे, प्यार भरी बात करने की कोशिश करेंगे आपसे। मतलब प्यार करते हैं इस बात का इज़हार करेंगे। अगर दूर है तो मिलने आएँगे, लेकिन किसी भी तरीके से उस बात को वो आपसे नहीं बताएँगे कि उनका जो फ़ाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि ये बोल के ये आपको परेशान करना नहीं चाहते हैं। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। देखो यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि जो करना है वो आपको करना है। कंफ्यूज होने से काम नहीं चलेगा। आपको सेटल डाउन होके, मतलब एकदम से स्थिर होके डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना है अपने रिश्ते को, खुद को स्टेबल बनाना पड़ेगा। और आपकी खुशी आपकी परिवार के साथ ही है। आप लोगों का जो भी आप कर रहे हो, अगर आप शादी करते हो तो भी परिवार पाने के बाद ही आपको खुशी मिलेगी। जो भी करना पड़ेगा स्टेबिलिटी के साथ करना पड़ेगा, और जो भी आप करोगे उसमें आपको अपने परिवार की मदद से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। आपकी जो खुशी, एक्चुअल जो खुशी है आप लोगों की, वो परिवार में है। अलग अलग रहने से नहीं, गुस्सा करने से नहीं, झूठ बोलने से नहीं, किसी की बातों में आके नहीं। जो भी करना है साथ रह के, परिवार के साथ मिलके ही आपको अपना खुशी मिल सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।